अरे तुम इतनी देर से बाहर बैठी हो, इतनी बारिश हो रही है, मैं कैमरे में देख रही हूँ तुम्हें। वो मेम साहब, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। मेरे पति ना गांव से यहाँ शहर आए थे काम करने के लिए। उन्होंने मुझे पता भी दिया था। हाँ, आप ये देख लीजिए एक बार और मुझे बता दीजिए कि ये कहाँ पड़ता है। ये सेक्टर 8 तो यही है, पर ये जो इसमें ब्लॉक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये ब्लॉक है ही नहीं। नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे यहीं का पता दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम इसी पते पे आना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आप अच्छे से देख लीजिए ना। मैं यहाँ पे कुछ सालों से रहती हूँ, ये ब्लॉक यहाँ पे है ही नहीं। मुझे लगता है ना तुम्हारे पति ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अभी तुमने कहा ना कि तुम गाँव से आई और तुम्हारा पति कुछ सालों से गाँव वापस नहीं आया है। उसने तुम्हें ना बेवकूफ बनाया है, क्योंकि शहर में आके ना आदमियों को हवा लगी ही जाती है, वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते। आप की कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। आप किसी और से पूछ लीजिए, ये पता बिल्कुल सही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखिए आप। देखो मैंने देख लिया है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये पता गलत है, तुम्हारे पति ने तुम्हें गलत एड्रेस दिया है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा, तुम्हारे पास फोन है? हाँ, उन्होंने मुझे एक फोन दिया था, बड़े वाला। ये पर मुझे ना चलाने नहीं आता। मैंने किसी को कहा था तो उन्होंने फोन किया था उनको। अच्छा, जो ये पहला नंबर है ये क्या उसी का ही है? जी हाँ, जी हाँ, ये मैंने किसी से फोन करवाया था। आप एक बार देख लीजिए, उठा लेंगे वो फोन। क्या हुआ? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा पति तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अब वो तुम्हारे पास कभी लौट के नहीं आएगा। अरे उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है ताकि तुम उसे कॉल ना कर पाओ, उससे बात ना कर पाओ। ब्लॉक मतलब? ब्लॉक मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को कॉल नहीं कर सकते हो, नंबर बिजी बिजी बताएगा। पर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ शहर आई थी। मैं 2 दिन से यहाँ बैठी हूँ, भूखी प्यासी, मैंने कुछ खाया भी नहीं। उनके लिए मैं यहाँ बैठी नहीं। मुझे लगा वो यहीं कहीं होंगे, मुझे ढूंढ लेंगे। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? देखो, तुम परेशान मत हो। और तुम इधर उधर क्यों बैठी हुई थी? तुम मेरे यहाँ पे आती ना, मैं तुम्हारी मदद करती। एक काम करो, मेरे नीचे वाला कमरा खाली है, तुम यहाँ पे रह सकते हो जब तक तुम्हारे पति तुम्हें नहीं मिलते। आ जाओ। नहीं, मैं आपके घर में क्यों रहूं? अगर कल को आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया तो? देखिए, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं चली जाती हूँ। रुको, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती हो तो मुझ पर भरोसा कैसे करोगी? पर मैं भी एक औरत हूँ और तुम भी एक औरत हो। एक औरत का दर्द सिर्फ औरत ही समझ सकती है। मुझे तुम्हारी तकलीफ समझ में आ रही है। तुम आओ, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। आ जाओ। अरे ईशु, चलो ना, वहां सब पहुंचने वाले हैं, हम लेट हो गए। आप यहाँ, आपको पता है मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रही थी। मेम साहब, यही है मेरे पति। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूर हटो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये मेरे पति हैं और तुम इन्हें छू क्यों रही हो? हाँ, ये एकदम ठीक कह रही है। और ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। पैसों के लिए कर रही हो ना ये सब? अगर ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, तो बताओ कितने पैसे चाहिए, अभी तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ और निकलो यहाँ से। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझे भूल गए। मैं आपके लिए गांव से यहाँ शहर आई थी। आपने तो कहा था ना कि मैं यहाँ पे काम जमा लूंगा, फिर तुम आ जाना। अब मैं आई हूँ, आप मुझे भूल गए। ना आप आए, ना आपका कोई कोई खत आया। आपको पता है माँ बाबूजी आपके इंतजार में वहाँ कैसी हालत हो गई उनकी, वो कितने बीमार है। आपने मेरे बारे में ना सही, लेकिन कम से कम उनके बारे में तो सोच लिया होता। यहाँ मैं आपके इंतजार में इतने दिनों से बैठी थी और आपको कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको रहना है अपने परिवार के साथ, रहिए। मैं भी आप आज से बाद आपसे आपसे नहीं मिलूंगी। मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। खुश रहो आप। सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईशु, मैंने तुमसे झूठ बोला, बहुत बड़ी चीज छुपाई। हाँ, ये मेरी ही पत्नी है। जब मैं गांव गया था पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो घर वालों ने ज़बरदस्ती इससे शादी करवा दी। लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता, बस घर वालों की खुशी के लिए इससे शादी कर ली। और जब मैं काम के लिए यहाँ आया तो जॉब करते वक्त मुझे तुम मिल गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। इसके बारे में कभी बताया नहीं, क्योंकि जानता था तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी और ना मुझसे शादी करोगी। मुझे माफ़ कर दो। पकड़ना है। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे तुमने दो दो लोगों को धोखा दिया है। गांव में तुमने इससे शादी की,
अरे बेचारी कितनी भोली है ना, ये लोग पढ़े लिखे होते हैं। ये अपने 2 दिन से तुम्हें ढूंढ रही है भूखी प्यासी, और एक तरफ मैं शहर में, तुमने मुझसे शादी कर ली। अरे मुझसे इतना ही प्यार करते तो एक बार मुझे बता तो देते, क्या मैं तुम्हारी बात समझती नहीं? पर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। और तुम्हें इसके साथ रहना है? नहीं, ये भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अरे ऐसे इंसान के साथ रहना भी कौन चाहेगा? तुम्हें एक बात बता दूं, और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, 2 नाव पे सवार होगे ना तो डूबोगे ही डूबोगे। और आज देख लो खुद को। मेरी बात तो सुनो।